आज दुनिया के एक कोने में आग लगी हुई है और उस आग में जल रहा है एक मुल्क ईरान। अमेरिका और इजराइल के मुश्तरका हमलों ने ईरान को शदीद नुकसान पहुंचाया है। सैकड़ों जानें ज़ाया हो चुकी है और अरबों डॉलर का मुआशी नुकसान हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान उन दिलों का है जो टूट चुके हैं। ईरान एक ऐसी कौम है जहां अक्सरियत शिया मुसलमानों की है। आज एक ऐसी जख्म सह रही है जो शायद कभी भर ना सके। और फिर 28 फरवरी का वो सया दिन जब ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई एक हमले में मारे गए। इस खबर ने सिर्फ ईरान को नहीं बल्कि भारत के मुख्तलिफ हिस्सों को भी हिला कर रख दिया। जम्मू कश्मीर के सड़कों पर लोग निकल आए, दिलों में दर्द, आंखों में आंसू लिए। मगर कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। ये वो लम्हा था जब इंसानियत ने सर उठाया। आज तनाज़े के 24 दिन गुजरने के बाद भारत के लोग ईरान के लिए खड़े हो गए हैं। जम्मू कश्मीर में लोगों ने अपनी जमा पूंजी तक कुर्बान कर दी। किसी ने सोना दिया, किसी ने चांदी, किसी ने अपने घर के बर्तन तक अतिया कर दिए। यहाँ तक कुछ लोगों ने अपनी 1 महीने की पूरी तनख्वाह ईरान के नाम कर दी। और हैरत की बात यह है कि कुछ ख़ानदानों ने अपने जानवर तक अतिया कर दिए। मर्द, ख़वातीन, बच्चे, हर कोई इस इंसानियत के मिशन में शामिल हो गया है। ख़ास तौर पर ख़वातीन ने अपनी ज़ेवरात और कीमती चीज़ें देकर ये साबित कर दिया कि दर्द की कोई सरहद नहीं होती। ईरानी सफ़ीर ने खुद भारतीय आवाम का शुक्रिया अदा किया और कहा यह एहसान कभी नहीं भुलाया जाएगा। ईद के फ़ौरन बाद भी कश्मीर के नौजवान घर घर जाकर आतिया जमा करते रहें, सिर्फ इसलिए कि कहीं किसी का दुख कम हो सके। ये कहानी सिर्फ ईरान की नहीं, ये कहानी है इंसानियत की। ये याद दिलाती है कि जब भी दुनिया में कहीं दर्द होता है तो कहीं ना कहीं कोई दिल इस दर्द को महसूस करता है।